प्रिय भक्तों, ओम नमो नारायण। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम तत्सत। ओम नमो शिवाय। आज आपको इस वीडियो में एक ऐसी घटना बताएंगे जिससे सिद्ध होता है कि कोई भी जीव वह पाप करे या पुण्य करे, उसका फल उसको भुगतना ही होता है। किसी न किसी तरह से, किसी न किसी दिन, किसी न किसी समय वह परिणाम उसके सामने आ जाता है। घटना इस तरह से है कि ये करोड़पति सेठ एक बड़े शहर में रहते थे और उनके बड़े लंबे चौड़े कारोबार थे, कई फैक्ट्रियां थीं, ऑफिस थे। तो एक दिन वो नाश्ता इत्यादि करके और अपने ऑफिस में मैनेजरों की मीटिंग लेने हेतु, प्रबंधकों की मीटिंग लेने हेतु और घर से बाहर निकले और कार का दरवाज़ा खोल करके कार में बैठने लगे। वहाँ कार के पास में एक कुत्ता बैठा हुआ था। उस कुत्ते के पैर पर इस सेठ जी का पैर पड़ गया तो उसको चोट लगी और वो बिलबिलाया और उसने क्रोध में आकर के सेठ जी को काट लिया। सेठ जी को काटा, सेठ जी को इलाज कराना पड़ा, खून बह निकला, घाव हो गया, उन्हें इंजेक्शन इत्यादि लगवाना पड़े और उन्होंने क्रोध में भर करके उसी समय वहाँ तमाम पत्थर उठाए और उसको कुत्ते को मारना शुरू किए, परंतु कुत्ता भाग गया और एक भी पत्थर उसको नहीं लगा। अब सेठ जी पट्टी वट्टी बंधवा के, इंजेक्शन लगवा के और कुछ देर बाद अपने ऑफिस पहुँचे और चूँकि कुत्ते ने काट लिया था और वो कुत्ते को पत्थर भी नहीं मार पाए थे, इसलिए उनके अंदर क्रोध भरा हुआ था। क्रोध से वो आप्लावित हो रहे थे और उन्होंने वो सारा गुस्सा अपने प्रबंधकों के ऊपर निकाल दिया, कर्मचारियों के ऊपर निकाल दिया। अब वो कर्मचारी जो प्रबंधक लोग थे वो चले तो उनने उनके अधीनस्थ कर्मचारियों पर गुस्सा निकाला और वो अधीनस्थ कर्मचारियों ने उनके अधीनस्थ पर गुस्सा निकाला और उन अधीनस्थों ने जाके घर में अपने बीवी बच्चों के ऊपर जो है वो गुस्सा निकाला। अब इधर क्या हुआ कि सेठ जी जब शाम को मीटिंग करके बैठक के बाद घर जब पहुँचे तो पत्नी ने पूछा, सहज में पूछा ही करती थी वो, कि आज काफ़ी समय हो गया आपको। तो चूँकि कुत्ते ने उनको काट लिया था इसलिए गुस्से में थे, तो पत्नी को भी ज़बरदस्त उन्होंने डांट दिया और जो जी में आया वो पत्नी को उन्होंने भला बुरा कहा। कहने लगे कि मैं तो कोई वहाँ आराम करने जाता हूँ, ऑफिस में बैठा रहता हूँ, तुमको तो ऐसा ही लगता है कि जो है मैं तो बड़े मज़े में अपनी जीवन चला रहा हूँ। तो ऐसे क्रोध में जब पत्नी को बुरा भला कहा तो पत्नी को भी क्रोध उत्पन्न हुआ और पत्नी ने पास में बच्चा खेल रहा था, उन्हीं का बच्चा था, दोनों पति पत्नी का, और उसको मारना शुरू कर दिया, उसको कई चांटे जड़ दिए। अब बच्चा क्या कर सकता था, उसके तो अधीनस्थ कोई था ही नहीं जो अपना गुस्सा उतारे। तो वो रोता हुआ बाहर आया और वही कुत्ता जिसने पिता को काटा था वो कुत्ता उसको दिख गया। तो अब उसको कहीं ना कहीं गुस्सा तो उतारना था, तो उसने पत्थर उठाए और पत्थर उठा करके उसको कुत्ते को मारना शुरू कर दिया। तो कुत्ते को पैर वैर में लगी और भी उसके पेट वेट में लगी और बुरी तरह से बिलबिलाता हुआ कुत्ता वहाँ से भागा। तो इस घटना के अनुसार कुत्ते ने सेठ जी को व्यर्थ में काटा था, क्योंकि सेठ जी ने जानबूझ करके उसके पैर के ऊपर पैर नहीं रखा था, उसको जानबूझ करके चोट नहीं पहुँचाई थी। तो कुत्ते का दोष था इसमें कि उसने बिना विचार किए, बिना कुछ समझे और सेठ जी के पैर, मतलब सेठ जी को काट लिया। अब ये कथा जो है कहती है कि ये कर्म का सिद्धांत ऐसा है कि यदि हम किसी जीव के प्रति भी अपराध करते हैं तो वो एक ना एक दिन वो बदला हमको मिलना ही है, कहीं ना कहीं से घूम फिर करके वो बदला हमको मिल जाएगा। और यदि हम पुण्य कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं से वो पुण्य कार्य का अच्छा बदला हमको मिल जाएगा। मतलब हम जो बो रहे हैं वह हमको काटना ही है नहीं। बोया बीज बबूल का, आम कहाँ से हो, अगर आम का बीज बोएंगे तो आम होंगे और कांटे बोएंगे तो कांटे जो है वो हमको प्राप्त होंगे। तो इसलिए अपने शास्त्रों में कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसलिए सबके कल्याण की कामना करें, सबके सुख की कामना करें। यदि हमने सबके सुख की कामना की तो हमें तो सुख निश्चय ही प्राप्त होना है, और यदि हमने जो है वो कांटे बोए हैं तो फिर हमें कांटे लगना ही है।
आप लोग प्रैक्टिकल देखो कि ये आतंकी आते हैं पाकिस्तान से या अन्य देशों से आते हैं, अफ़गानिस्तान वगैरह में ये लोग हिंसा करते हैं, तो इनका जो अंजाम होता है वो हिंसा से ही इनकी मौत होती है। आर्मी इनको मार देती है, ये जनता निहत्ती जनता को मारते हैं तो सेना जो है वो इनको मार देती है। तो ये कर्म का सिद्धांत बिल्कुल सीधा सीधा चलता है। भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं कि सर्वभूत हिते रता, जो सर्वभूत प्राणियों के हित में रत रहते हैं उनका हित तो मैं करता ही करता हूँ। और भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि वो देह छोड़ने के बाद मुक्त हो जाते हैं। तो इस बोध कथा को श्रवण करने के पश्चात हम आज से ही तय कर लें, इसी क्षण से तय कर लें कि हमें किसी भी प्राणी को मन वचन और कर्म से भी चोट नहीं पहुँचाना है, किसी भी प्राणी को दुख नहीं देना है। जितना संभव हो परहित शर्ष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा शम नहीं अदमाई, पर हिताय पुण्याय पर पीड़ाय पापाय। तो हमें किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाना है क्योंकि हमें पाप लगता है, और जितना संभव हो हमें हित ही हित करना है।